हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल करने से पहले आपको मेमोरी लेवल टीचिंग करना होगा। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप मेमोरी लेवल टीचिंग देखिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इज डिपेंड ऑन द मेमोरी लेवल टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के नाम से ही हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें अंडरस्टैंड करना है, यहाँ कुछ समझना है। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रैस्प द आइडिया। तो अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं? मीनिंग को परसीव करते हैं। यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। रोट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं होती। तो देखिए, एजुकेशन और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लासिफाइड की गई है। फर्स्टली वो देखते हैं टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, सेकंड सीइंग रिलेशनशिप एंड थर्ड जर्नलाइज्ड इनसाइट। फर्स्ट वो देखते हैं कि फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं, उनके फिर फैक्ट्स देखकर उनके बीच में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप क्या है। जैसे एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड है, क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है या सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट पर डिपेंड है। तो उनके बीच में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप। और थर्ड क्या है हमारे पास, जर्नलाइज्ड इनसाइट। तो जर्नलाइज्ड इनसाइट में क्या होता है, जब कोई चीज, कोई टेस्ट होता है वो यूनिवर्सली ट्रू कर दिया जाता है, देन उसे क्या बोलते हैं, जर्नलाइज्ड। जैसे मैंने एक टेस्ट किया 100 पीपल्स के ऊपर, और जब मैंने टेस्ट किया मैंने उसमें देखा कि जो 95% है वो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, और जो 5% है वो हमारा हो रहा है फॉल्स। तो हम उसे क्या कर देंगे, जर्नलाइज्ड कर देंगे कि हाँ ये टेस्ट हर बार ऐसा ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर जहाँ पर 5% ट्रू होता और 95% फॉल्स होता, देन हम उस टेस्ट को जर्नलाइज्ड नहीं कर सकते थे। इसी तरह जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेविटेशनल लॉ की। तो ग्रेविटेशनल लॉ कैसे बना, मैंने देखा कि एक एप्पल का पेड़ है और उसमें से जो एप्पल है वो आसमान की तरफ नहीं जा रहे, वो क्या जा रहे हैं, हमारी धरती की तरफ जा रहे हैं। जब धरती की तरफ गए तो हमारे दिमाग, जो ह्यूमन बीइंग है, उसके दिमाग में ये आया कि एप्पल धरती की तरफ क्यों आ रहा है हर टाइम। इसी तरह उसने और देखे, एक मैंगो का पेड़ ले लिया, उसने हवा में कोई चीज़ उछाल कर देखी, कोई बॉल उछाली, तो वो भी क्या आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ से धरती की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। तो उसने जो टेस्ट किए, उसने भी 100,000 टेस्ट किए, तो सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या बता दिया, इसे जर्नलाइज्ड कर दिया और इसे नाम क्या दे दिया, ग्रेविटेशनल लॉ। तो तीनों पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि इसमें क्या देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, और थर्ड पॉइंट देखते हैं हम जर्नलाइज्ड। The teaching at the understanding level is of a higher quality than one of the memory level. तो इसमें क्या है, memory level से ये क्या होता है, हायर क्वालिटी का होता है, क्योंकि यहाँ पर thoughtful learning होती है। क्या होती है यहाँ पर, thoughtful learning होती है। thoughtful learning का मतलब क्या है कि जहाँ पर बच्चा सोचने की कोशिश करता है, ठीक है। At the level of teaching, teacher explain the student about the relationship. थॉटफुल लर्निंग होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बीच में क्या बताने की कोशिश करता है, इनके बीच रिलेशनशिप बताने की कोशिश करता है। मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज एसेंशियल टू बी क्रॉस्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग। तो हमें क्या याद रखना है, जस्ट याद रखना है कि मेमोरी लेवल इसके लिए क्या होता है, बेस होता है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज बेटर देन मेमोरी लेवल लैंग्वेज।
मेमोरी लेवल से अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या आती है? थॉटफुल लर्निंग। और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है तो टीचर को जहाँ पर क्या रहना पड़ता है? मोर एक्टिव। मोर एक्टिव क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं लर्नर के। लर्नर क्वेश्चन अराइज करेगा तो टीचर को पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मेरा उसके पास सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को यहाँ भी सेकेंडरी रोल माना जाता है, क्रैमिंग यहाँ पर नहीं होती। A generalization is made on the basis of facts and the facts are used in the new situations. तो जनरलाइज मैंने आपको बता दिया कि जनरलाइजेशन क्या होती है। तो न्यू सिचुएशन देखिए, जैसे मैंने अभी किसकी एग्जांपल ली थी? ग्रेविटेशनल लॉ की। तो ग्रेविटेशनल लॉ हमने यूनिवर्सली ट्रू बना दिया है, लेकिन जो न्यू जनरेशन होगी वो भी देखना चाहती है कि इसे जनरलाइज क्यों किया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट क्यों किया गया। तो वो भी उन फैक्ट्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट करने की कोशिश करेंगे न्यू सिचुएशंस में, ताकि वो कंडीशन ट्रू रहे। मेरिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर क्या होता है? फर्स्टली हमारे पास पॉइंट बनता है कि यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स की। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फ्रॉम द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किसके लिए बेस बनता है? हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। इसी तरह तो जब हम जहाँ नॉलेज गेन करते हैं तो जो न्यू नॉलेज होती है वो किसके साथ रिलेट करती है? प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज के साथ। जो हमारे पास प्रीवियसली नॉलेज है उसके रिलेट होती है हमारी न्यू नॉलेज। हियर द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाय रोट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रोट लर्निंग नहीं होती। हियर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पस। अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा किसके साथ रिलेट करता है? डेमोक्रेटिक। हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू किए थे, उसमें मैंने फर्स्ट कराया था ऑथोरिटेरियन, सेकंड करवाया था डेमोक्रेटिक। तो जब भी डेमोक्रेटिक की बात हो या अंडरस्टैंडिंग की बात हो तो दोनों वो क्या होंगे? सेम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।